इबादत का तसलसल जो टूटा था उसको दोबारा से शुरू करते हैं। आज से हम रेगुलर प्रेयर्स को अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। जिंदा आसमानी बाप, तेरे हुजूर झुकते हैं और अपने आप को दोबारा से बाकायदगी से तेरे हुजूर लाते हैं। तू जानता है कि पिछले दिनों हम रेगुलर दुआ ना कर पाए। बाप, हमारी गलती गुस्ताखियों को माफ कर, हमें अपने प्यार और फजल से दूर ना रखना, बल्कि हमेशा तेरे प्यार के साया के नीचे रहे। आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 131। ज़बूर 131 हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 131। आए खुदावन, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ। ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुत्तमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानित है। हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। आए इसराइल, अब से अब तक खुदावन पर इत्तमाद कर। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज का जिंदा पाक कलाम हमें हलीमी से खुदावन पर तवक्कल करने के बारे में बताता है। कलाम बताता है कि हम खुद में, जो दाऊद नबी है यहां पर इस गीत में कहते हैं कि मैं गरूर नहीं करता और ना ही मेरी आंखें बुलंद है। मुझ में गरूर नहीं और मेरी आंखें भी बुलंद नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावन को 6 चीजों से नफरत है, बल्कि 7 है जिससे उसको कराहियत है। उसमें एक चीज है बुलंद आंखें, ऊंची आंख, गरूर। यह दाऊद नबी गीत में कहते हैं कि मुझ में गरूर नहीं है, मेरी आंखें बुलंद भी नहीं है और मैं तेरे हुजूर झुकना चाहता हूं। और फिर वो इन तमाम चीजों को मानने के बाद वो कहते हैं ना मुझे बड़े बड़े मामलात से कोई सरोकार है। जैसा कि आज के दिनों में हम लोग बहुत से मामलात में सरोकार रखते हैं ना, हमें बड़ी आदत है हमारे के मामले में ध्यान देते हैं, और ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। हम में एक प्रॉब्लम है कि अगर हमें कोई चीज चाहिए है ना, तो हमें जिससे लेनी है ना, हम उससे मांगने की बजाय हम उसकी राशन पानी पर पहले ध्यान करते कि देखो इतना पैसा आया कितों, पूछ के दे लो, तारी मदद करेगा। उन्हें को बड़ा कुछ उन्हें बड़े फ्रॉड किए ने, उन्हें बड़िया लुटिया है, वो इंज करता है, जो भी करता है। आज बाइबल मुकद्दस आपको कहती है उन बातों से मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। पास्टर अनवर फजल साहब के पास बहुत पैसा है, वो गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? पास्टर शकील के पास बहुत पैसा है, गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? पास्टर साहब ने गड्डी ले ली, पास्टर साहब ने ये कर लिया। ये उन लोगों के लिए आज का कलाम है जिनको बुरी आदत है खादमीन के बारे में सोचने की। क्योंकि मेरे अजीजों, हम वो नहीं कर सकते जो खुदा के हाथ में है। जब हम किसी के मामले की तरफ अपना ध्यान लगा लेते हैं और हमारा ध्यान होता है कि भाई इन्होंने चीजा कितों मिलिया, कितों आईया, ऐसे को तो कल तक पैसे नहीं सन, ये तो कल तक कंगला था आज गाड़ी ले ली, ये कल तक कंगला था आज इसका अपना घर है, ये कल तक कंगला था पता नहीं कौन सा फ्रॉड किया। अच्छा, एक तो हम लोग सोचते हैं और सोचते भी नेगेटिव ही हैं। एक हम सोचते हैं और सोचते भी हमेशा नेगेटिव है, कभी नहीं सोचते
कि यार वो खुदा का खादम है, खुदा की खिदमत करता है, खुदावन ने इसको ब्लेस किया। फिर हम ये कहते हैं यार वो तो 4 दिन कारोबार बढ़ गया, या पता नहीं की फ्रॉड किया, फिर गलत ही सोचेंगे। हम ये नहीं सोचते कि आखिर उसने क्या मेहनत की है। सोचो कि उसने मेहनत की है और खुदावन ने उसको ब्लेस किया, खुदा बाप ने उसको दिया, मगर नहीं। हमारा पहला खुद से ये सवाल होता है, इन्हें लिता कि में पता नहीं किन्नू लुटे है। अच्छा, एक तो हम गलत होते हैं, दूसरा हम दूसरे को जज करते हैं, फिर तीसरा हम उसको ऐसा जज करते हैं जो हमारे हाथ में या इख्तियार में नहीं। जब हम इन चीजों को छोड़ देंगे तब हम कैसे होंगे वो यहां बताता है। मेरे अजीजों, जब आप अच्छा जो किसी के बारे में सोच रहे हैं ना, उसमें गरूर है कि मैं बड़ा सियाना, एक तो उसके पास ये सब कुछ होता नहीं जो उसके पास है, फिर वो उससे मांगने भी जा रहा है, उसमें अकड़ भी है, और वो इस बात का गरूर भी रखता है कि मैं बहुत समझदार हूं और मैं गल करांगा। इन्हें मैनू ना की ना, फिर उन्होंने कहा तेरे को इन्ना कुछ है, तू मैनू क्यों नहीं दे सकता, तेरे को तू मैनू नहीं दे सकता। लेकिन मेरे अजीजों, इन चीजों से दाऊद नबी यहां कहता है कि मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातों में जिनको मैं जानता ही नहीं, मैं समझना ही नहीं चाहता। क्योंकि जब आप इन तमाम चीजों से हट जाते हैं, मेरे अजीजों, आज का पाक कलाम बड़ा खूबसूरत है। हम बड़ी चीजों पर ध्यान लगाते हैं, वो किधर गया, वो किधर लेके आया, वो किंज कीता। जो बंदा सबके मामलों में टांग अड़ाता है ना, उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जो किसी के मामले में टांग नहीं उड़ाता और किसी के बारे में सोचते ही नहीं कि यार ये क्या करता है क्या नहीं, वो ये सोचता है यार मैं ठीक है, मैं अपना घर चला रहा हूं, मेरे लिए इतना ही बड़ा है। खुदावंद उसके बारे में यहां दाऊद नबी क्या कहता है, यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुत्तमिन कर लिया, मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। हां, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा मां की गोद में। आज हम सबका जो हमारी जो थिंकिंग है, हम सबकी जो सोच है, वो ये है, ओदे कोई पैसे कित्थों आए, वो कित्थों लेके आया, उन्हें कित्थों कमाया। लेकिन जब हम इन चीजों को छोड़ देंगे तो हम उस बच्चे की मानिंद हो जाएंगे जिसको सिर्फ अपनी मां से सरोकार है। इस आयत को अगर मैं पूरा पढ़ूं तो गौर से सुने इसको। आए इस्राएल, अब से अब तक खुदा पर एतमाद कर। यहां मां का जिक्र, दूध का जिक्र, मां खुदा है, दूध उसकी नेमतें, और आप वो बच्चे हैं। क्योंकि वो कहता है मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। उसने खुद से दाऊद नबी यहां पे खुद को कह रहा है कि यार मैं वैसा हूं, मैं एक बच्चे की मानिंद हूं जिसकी मां ने इसका दूध छुड़वाया, और उसको सिर्फ 2 चीजों से मतलब है, मां से, दूध से, और उसका एतमाद किस पे है, सिर्फ अपनी मां पर। आज दुनिया में रहते हुए हम लोग अपने आप को खुदा से निकालकर दुनियावी बातों में आ जाते हैं। वो किथों ले आया, उन्हें की कीता है, उन्हें किधरों कमाया, वो किवें खाएगा, ओहो इधर रेडीमेड खाने खा रहे हैं, ऐस पादरी नु वेख लो, ऐस पादरी दी बुढ़ी नु वेख लो, ऐस पादरी दी कार नु वेख लो, ऐदे बंग। आप क्या सोच रहे हैं कि आप इन चीजों से ब्लेस होंगे? मेरे जीवन ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आप वो ब्लेसिंग्स खो देंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये चीजें पसंद नहीं करती। क्या आप किसी के मामले में अपनी टांग अड़ाओ। यहां पर लिखा है ज़बूर 131 उसकी दूसरी आयत में, मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। हां, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा मां की गोद में। एक बच्चा गोद में ले, मां लेती है, उसको फीडर पिलाती है, लेकिन जैसे ही वो फीडर खाली होगा, छुड़ाएगा, बच्चा एकदम से सो नहीं जाता। कुछ बच्चे फीडर पीते सोते हैं और कुछ
मां को देखते हैं कि हाँ मैं उसकी गोद में हूं जो मुझे बचा सकती है, हाँ मैं उसकी गोद में हूं जो हमेशा का तहफ्फुज दे सकती है, हाँ मैं उसकी गोद में हूं जो मेरे लिए एक खुदा का रुतबा रखती है, मेरी तहफ्फुज उसके पास है, मेरी निगहबानी वो एक मुझ पर साया है। किसी मां को आपने कभी देखा कि बच्चे को दूध पिलाती पिलाती उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारी हो कि दूध क्यों पी रहा और ठप ठप थप्पड़ भी मारी हो? या कोई बाप अपने बेटे को साथ में रोटी का एक नवाला दे और एक थप्पड़ मार दे, एक नवाला दे एक थप्पड़ मार दे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि मां बाप भी ये जानते हैं कि मेरा बच्चा मुझ पर मुयस्सर है, मेरे बच्चे का मुझ पर एतमाद है। तो यहां पर भी हम अगर इस आयत को एक बार फिर से आपके साथ पढ़ूंगा पूरे का पूरा, ज़बूर 131 आप गौर से सुने। ऐ खुदावंद मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं, ना मुझे बड़ी बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया, मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है, हां जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा मां की गोद में। जो बच्चा मां की गोद में है ना, उसको ये पता है, उसको दुनियादारी से कोई लगाव नहीं है कि उसका बाप उसको आज कपड़े पहना रहा है। बच्चे का पैम्पर गीला हो जाए ना तो ये ला देने हैं, लेकिन वो बच्चा खुद नहीं उतार सकता, उसको फिर एक मां का सहारा चाहिए, बाप का, बहन का, बेटे का चाहिए। उसका डिपेंड करना सिर्फ और सिर्फ उस पे है जो उसको संभालता है। लेकिन अगर आप इन चीजों को गौर से देखें, यहां पर कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो यहां कहता है, आए इस्राएल अब से अब तक खुदा पर एतमाद रख। खुदा मां बन गया, इस्राएल बच्चा बन गया और खुदा की नेमतें दूध बन गई। सो मेरे अजीजों, आज ये बात अपने दिलों और दिमागों में डाल लें कि खुदा का कलाम आपको सिखाता है कि उस पर एतमाद रखें। कैथोलिक बाइबल में लिखा है, यहां पर एतमाद लिखा है, कैथोलिक बाइबल में तवक्कल लिखा है। वो उर्दू ट्रांसलेशन, ये जो पुरानी राइटिंग में उर्दू में और जो ट्रांसलेशन में है वहां पर तवक्कल लिखा है। दोनों का मतलब एक ही है कि एतमाद खुदा पर हो, और जिसका एतमाद खुदा पर नहीं वो कुछ भी कर ले, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद में ही शाहरुख खान है, वो खुद में ही ताकतवर है, वो खुद में ही खूबसूरत है, वो खुद में ही बिल गेट्स है, रईस है, वो खुद में ही आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है, बॉडी बिल्डर है, मिस्टर वर्ल्ड है, ये सब कुछ वो खुद में ही है, लेकिन वो बरकत खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदा उन पे एतमाद रखता है वो अब से अब तक हमेशा कायम रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज हम दुआ करेंगे, हमारी एक बहन है मां गुल, उनके लिए, ताकि खुदावंद उनकी जिंदगी में एक अच्छा और खूबसूरत वक्त लाए, उनके परेशानियां खत्म हो। उसके साथ ब्रदर सिस्टर ज़ारा और उनकी बहन महविश जी, सिस्टर ज़ारा और उनकी बहन सैरिश के लिए। और इसके अलावा प्रेयर है हमारे एक बेटा है बंटी, जबकि आप जानते हैं 36 तक हम गए थे पिछले दिनों। बेटा 18 साल का है और उसकी कुछ हिस्ट्री इस तरह के, बचपन में जब वो 1.25 साल, जिसको हम यहाँ पर पाकिस्तान में कहते हैं कि 1.25 महीना, वो उनको किसी गांव लेके गए, बच्चा वहां से वापस आया और उसके बाद आज तक वो बच्चा घर के सभी काम करता है, लकड़ी काटता है, आग जलाता है, लेकिन मेंटली तौर पर उसको अबलीस ने जकड़ा है। आज आप सब मेरे साथ मिलकर उसके लिए दुआ करें, और बेटी महक के लिए भी कि खुदावंद जल्द अज जल्द अपना फजल उस पर करे, उसको बेटे जैसी नेमत दे। हालेलुया। हम आंखें बंद करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। अय मेरे जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आसमान के तख्त पर तख्त नशी है तू। आसमान के दरीचे खोल दे और हम सबको देख, हम पर अपनी मोहब्बत और प्यार उंडेल दे। आए कदूस खुदा, खुदा बेटी सैरिश और उसके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं, उनकी ना इत्तफाकी को इत्तफाक में बदल दे, मोहब्बत में बदल दे। बेटी जारा की गुर्दों की प्रॉब्लम को यस्सु बाप तेरे फजल से वो जल्द अज जल्द ठीक हो। जो थोड़ी सी भी तकलीफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि तेरा हाथ उस पर बढ़ गया। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, बहन मां गुल के लिए दुआ करता हूं, उसको भी बरकत दे, उसके दोनों बेटों को बरकत दे। आने वाली जिंदगी उस पर तूने जाहिर की, तो जिंदा आसमानी बाप अपना फजल भी उस पर जाहिर कर, खुशियां और बरकत और जो जो तेरी तरफ से वसाइल है वो उस बेटी को दे, ताकि उसका ईमान तुझ में मजबूत हो। इसी तरह कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरे हजूर झुकता हूं बेटा बंटी के लिए, कि कदूस जिंदा आसमानी बाप वो बड़ा हो चुका है, अपनी बहनों में बड़ा है, खानदान में बड़ा है। तो बाप उस बेटे को कुव्वत बख्श, उसके दिमाग के दरीचों को खोल दे, अकलो दनाई दे। आए लानती तस्वीरों, आए गंदी तस्वीरों, तुम्हें यीशु के नाम से, आए लानती तस्वीरों, तुम्हें यीशु के नाम से दफा करते हैं कि उस बेटे को छोड़, उसके जिस्म में से तमाम लानती तस्वीरें निकल जाए और उसका घराना अपने बेटे की वजह से तुझे धन धन बाद आके। आए कदूस खुदावंद खुदा, फजल वाला हाथ बढ़ा दे, इस बेटे पर अपना हाथ रख दे। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, इस बेटे पर तेरा हाथ है, वो बेटा जल्द अज जल्द तंदुरुस्त हो, सेहत याब हो, बरकतें पाए, मां बाप के साथ सही तरह बात करे, हर चीज को समझ सके, अपने अच्छे बुरे को समझ सके, साफ सुथरे गंदे को समझ सके, दुनियावी अकल उसको दे, जिससे जिंदा आसमानी बाप अपने खानदान का सहारा बन सके। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, उस बेटे की जिंदगी को सेहत याबी की सूरत में ला। बाप, तेरे नौकर होने के नाते तेरे आगे यह दरख्वास्त देता हूं कि इस बेटे को सेहत याब कर, इसकी तमाम परेशानियां, इसके जिस्म की तमाम तकलीफें, बीमारियां तेरे यीशु नाम से जाती हैं। इनके माँ बाप को जिंदगी का सुकून बख्श, कि उनका बेटा सेहत याब हो जाए। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप, बेटे को जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दे। हालेलुया। इसी तरह दुआ करता हूं हमारी बुजुर्गा प्रवीण के लिए, कि कदूस जिंदा आसमानी बाप उम्र की दराजी दे, सेहत याबी दे। तमाम तकलीफ जो उनके गले की है, जिंदा आसमानी बाप तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और जो जो आज लाइव देखता है, अब आप जो भी लाइव देखता है, इनके कारोबार में तेरी बरकत हो, रुपए पैसे पर तेरी बरकत हो। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, तमाम बीमारियां जिस्मों से निकलती जाए। आए लानती तस्वीरों, तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि तमाम लानती तस्वीरों इन घरानों को छोड़ दे। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, आज मैं तेरे हजूर झुकता हूं, जो भी लोग लाइव देखते हैं, इनकी घरानों की ना इत्तफाकियां, बीमारी, जोड़ों के दर्द, जिस्म की तकलीफ, बीमारियां, गुर्दों की तकलीफ, सर दर्द, हर्निया, कमर की दर्द, हार्ट पेशेंट, कारोबार में प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, फजल वाला हाथ बड़ा बरकत दे, तमाम खानदानों के साथ हो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज हमारी तकरीबन एक माह के बाद ही हम शायद आपके साथ दोबारा लाइव हो रहे हैं। 15 दिन के बाद, तकरीबन 15 दिन के बाद। तो अपनी दुआ में याद रखें, ताकि इसी तरह हम आपके साथ रोजाना दुआएं करते रहें, खुदा उनके नाम को जलाल और इज्जत देते रहें। अनकरीब आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी लाने को है, तो हम चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ शामिल हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। और जी बता दें, डेली 8 बजे दोबारा से। जी हाँ जी, ये अब डेली 8 बजे हम लाइव प्रेयर किया करेंगे। और लास्ट टाइम के लिए सॉरी, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिसमस प्रोग्राम्स थे, हम डिफरेंट प्लेसेस पे थे, नहीं वक्त दे पाए। लेकिन अब रोजाना 8 बजे हम आपके साथ दोबारा से
कलाम को रोजाना आपके साथ शेयर करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।